पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और यार देखो, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, लैम्डा फंक्शंस कर लिए हैं हमने, जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हमने कर लिए हैं। तो यार अब मुझे लगता है कि हम जो है वो कुछ ऐसे फंक्शंस के ऊपर जाएं, कुछ और ऐसी चीज़ें देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको वही करा रहा हूँ जो कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसके बारे में या आपसे जो है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो है आपको जो है मतलब आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं जो है वो अब आपको यहाँ पे तीन ऐसे फंक्शन बताने वाला हूँ जो कि आपका टाइम बहुत बचाएंगे, ठीक है। और आपके लिए जो है वो इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कभी कभार। तो यार देखो, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं विच इज़ कॉल्ड मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके के हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी से अपना वी एस कोड खोल लेता हूँ, और वी एस कोड के अंदर मैं जो है वो यहाँ पे जल्दी से तीन चीज़ें जो है वो स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड मैप, ठीक है। मैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ़िल्टर कर रहा हूँ, और फ़िल्टर के साथ मुझे जो है वो रिड्यूस, ये तीन चीज़ें जो है वो मुझे आपको यहाँ पे करके दिखानी है। और ये तीन जो है वो चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैप किस तरीके से काम करता है, या मैप का फंक्शन बोल दो आपके, ऑब्वियसली फंक्शन है। तो ये मतलब किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो मैप पे काम करते हैं, और मैप है क्या, ठीक है। तो मैप को समझने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो आपके सामने जो है वो क्या करूँगा, एक काम ये करता हूँ कि मैं जो है वो एक ओके, मैं एक आपके सामने जो है एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, और उस लिस्ट के अंदर आई एम सॉरी, एक ज़रा मैं इसको LIS के नाम से मैं एक ये लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, कुछ लाइक समझ लें 2 4 2 5, मतलब एक रैंडम नंबर जो है मैं कुछ इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर हम जो है वो देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ इसमें नंबर्स डाल दिए हैं, ठीक है। और अब नंबर्स डाल दिए, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, ये जितने भी आइटम्स हैं इन सब का अगर क्यूब मुझे बनाना हो, ठीक है, मैं क्यूब बनाना चाहता हूँ। क्यूब आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम उसमें 3 से, ठीक है। मतलब एक वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका क्यूब आ जाता है। तो इस तरीके से उसका फंक्शन होता है नॉर्मली, अगर आप क्यूब का फंक्शन बनाएं तो, ठीक है। वो नॉर्मल फंक्शन है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जस्ट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा मुझे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे मैप का फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं क्यूब करना चाहता हूँ या क्यूब बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यार देखो, मैं जाहिर सी बात है मुझे जो है पूरा एक फंक्शन एक और मुझे लिखना पड़ेगा, बल्कि एक काम करता हूँ मैं एक फ़ंक्शन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना बने। तो मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ डेफ क्यूब के नाम से, ठीक है। मुझे क्योंकि क्यूब के ऊपर काम करना है, तो मैं क्यूब का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, और इसको मैं ज़रा साइड करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं जो है वो रिटर्न करता हूँ। रिटर्न में क्या करूँगा कि यार देखो, मैं ले लेता हूँ ए, और मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है। 3 बार मैंने ए ले लिया। अब वो बोल रहा है यार ये ए आया कहाँ से भाई, ए को डिफाइन तो कर दो, ठीक है। तो मुझे जो है यार ए बताना भी तो पड़ेगा कि यार देखो, ए जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट आपने लेना है, तो वो एज अ आर्ग्यूमेंट उठा लो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्यूब का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब का फंक्शन है। अब इसका क्यूब का फंक्शन को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो ऑब्वियसली वो प्रिंट कर देगा, बट मुझे अभी यहाँ पे यार देखो इसको प्रिंट नहीं करना, ठीक है। मुझे इसको अभी प्रिंट नहीं करना, और मैं चाहता हूँ इसको मैं मैप के साथ यूज़ करूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ये फंक्शन जो मैंने बना के तो रख लिया, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के मैं चाहता हूँ कि यार इस लिस्ट का जितने भी आइटम्स हैं, हर आइटम जो है वो क्यूब में जब इसका आउटपुट आए तो वो क्यूब बन जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। अब होगा कैसे ये, तो सबसे पहले जो है वो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं एक खाली लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसको न्यू लिस्ट, ठीक है। न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट
और ये मैंने एक खाली लिस्ट बना दी, ठीक है। लिस्ट बनाई मैंने सबसे पहले एक खाली, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अब लिस्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैं एक फॉर का लूप चलाऊँगा, फॉर आइटम, ठीक है। फॉर आइटम कर लो, कुछ भी कर लो आप, फॉर आई कर लो, मसला नहीं है। फॉर आई इन, अब इस लिस्ट के अंदर ये जो मैंने LIS, ठीक है, ये लिस्ट जो बनाई है मैंने, ठीक है, इसके अंदर फॉर आइटम कर लो। और जो मेरे पास जो न्यू लिस्ट है, ठीक है, न्यू लिस्ट जो है मेरे पास, जो कि खाली है मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट, उसको क्या कर दो आप, अपेंड कर दो। और अपेंड करने के बाद क्या करो, अपेंड करने के बाद आप जो है वो इसके अंदर, अपेंड के अंदर क्या करो, आप जो ऊपर मैंने क्यूब का फंक्शन बनाया है वो यूज़ करो। जो मैंने क्यूब का फंक्शन बनाया है उसको यूज़ कर लेना, जब वैल्यू जो है मेरी उसके अंदर जानी चाहिए। और उसके अंदर वैल्यू जाने के बाद मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट की वैल्यू भी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। होगा क्या कि जब लिस्ट, एक तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है और एक मेरे पास जो है वो लिस्ट भरी हुई है, ठीक है। तो होगा क्या, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर जाएंगे। और इस फंक्शन के अंदर इसको मिलेगा क्यूब, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। तो वो सारे जो बार बार आइटम जो मल्टीप्लाई होंगे वो वापस भी तो उसको एक कोई जगह चाहिए ना स्टोर होने के लिए। तो वो मैंने बनाई है न्यू लिस्ट, तो वो जाएगा सारा न्यू लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको यही बताया कि भाई अपेंड कर दो, जो भी नए वैल्यू आई है आपके पास उसको किसके अंदर अपेंड कर दो, कि भाई वो जो लिस्ट में से आया है ना उसको किसके अंदर कर दो, न्यू लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये सारा काम किससे होगा, ये एक फॉर लूप से होगा। और ये सिंपल सी एक चीज़ है जो कि आपके सामने बन के आ जाएगी, ठीक है ना। और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो मैं आपको ये चला के भी दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप ये देख सकते हो, इसने इस तरीके से कुछ प्रिंट करके दे दिया मुझे। और जस्ट मैंने अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए, सब समझाने के लिए जो है मैंने इस तरीके से, मतलब मेरे इंटेंशन नहीं थी कि मैं इस तरह से पूरा एक ट्रायंगल जैसा बनाऊँ। तो जस्ट आप ये देखो कि इसने जो है ना हर आइटम का इसने क्यूब ले लिया, ठीक है। 2 का क्यूब ले लिया, फिर उसने 5 का क्यूब ले लिया, फिर 6 का क्यूब ले लिया, 7 फिर 8 का क्यूब ले लिया। तो इस तरीके से जो है इसने सबके क्यूब उठा लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे इसको लूप से बाहर ही प्रिंट करना था, बस मैंने इसको लूप के अंदर ही प्रिंट कर दिया। तो ये अभी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखो, तो ये देखो इस तरीके से ये काम होगा, सही है ना। तो ये इस तरीके से हमें करना था। अब ये आप देखो कि मुझे कितना टाइम लगा ये सारी चीज़ें करने में, और क्या ये सारा काम मैं एक झटके में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये देखो, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं अब इसको करना चाहूँगा आपके सामने मैप के साथ, ठीक है। मुझे इसको किससे करना है, मैप से करना है। और मैप का जो फंक्शन है उसको यूज़ करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं मैप के फंक्शन को यूज़ करूँगा और बहुत ही एक ही लाइन के अंदर बस मुझे ईजिली जो है मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैप का फंक्शन बनाता हूँ और न्यू के साथ, न्यू के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और न्यू के अंदर मैं रखूँगा क्या, मैं रखूँगा एक लिस्ट, सॉरी, मैं जो है वो जो हमारे पास जस्ट, हाँ ऑब्वियसली मैं एक लिस्ट लिखूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि लिस्ट में जो है वो वैल्यू आएगी। और फिर लिस्ट एक फंक्शन है, इसके बाद फिर जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो जाएंगे और हम जो है वो क्या कहते हैं, मैप का एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये आ गया मैप। अब मैप के इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। कौन कौन से 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा चाहिए मुझे, मुझे जो है वो क्यूब का जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया हुआ वो चाहिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए। और उसके साथ मुझे इसको क्या पास करके देना है, मुझे इसको देना है, क्या देना है भाई, मुझे देना है लिस्ट, ठीक है, जो मैंने लिस्ट बनाई है। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट मुझे जो है यहाँ पे पास करने थे, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया आपके सामने। अब मैं जो है वो इसको प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट करूँगा, मैं न्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो अब देखो जो मैंने सारा काम किससे किया था, मैंने जो सारा काम ये पूरे फॉर लूप से किया था, अब जो है ये सारा काम एक ही लाइन के अंदर मेरे पास हो जाएगा। क्या कोई फ़र्क नज़र आया, ये है मैप का जादू, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये मैप का जादू अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि इस तरीके से देखो मैप काम करता है। तो बिल्कुल ही मतलब समझ लो 3-4 लाइंस आपकी जो है ना यहाँ पे सेव हो जाती हैं, जो कि एक लाइन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब जो है वो मैप ये क्लियर हुआ मेरा, और इसके बाद फिर हम जो है वो मैप के बाद चलते हैं फ़िल्टर के ऊपर। अच्छा गाइज़, मैंने आपको ये चीज़ बताई, इसमें जो है ना एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो है वो ये फंक्शन को यूज़ करे बगैर इसको चला लूँ, क्या ये बगैर यूज़ करे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो देखो अब यहाँ पे ये मुझसे मांग रहा है क्यूब। अब भाई क्यूब की जगह मुझे क्या देना है इसको, मैं यहाँ पे यार एक काम करता हूँ, आपके सामने एक जादू है। वो जादू ये है कि यहाँ पे जो है वो हम अब
पास करेंगे लैम्डा फंक्शन, ठीक है ना। किस तरह पास करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा के साथ मुझे क्या करना है, मुझे जाहिर सी बात है इसके अंदर वैल्यू देनी है, मतलब आर्गुमेंट्स देने हैं। तो वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा भाई ए और कॉलन दिया मैंने, उसके बाद मुझे जो है वो क्या करना है, कितनी बार करना है, मुझे जो है भाई उसको क्यूब लेना है, ठीक है ना। तो क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, ए इंटू ए, ओके। तो बस दैट्स इट, मुझे बस ये लिखना था, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई जो वेरिएबल ए है उसको आप क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब वेरिएबल ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, वो आएगी लिस्ट में से उठ के। लिस्ट में से उठ के जो वैल्यू आएगी वो ए के अंदर आएगी, लैम्डा फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर देगा, क्यूब बना देगा, और फिर आपके पास वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो है वो न्यू में आ जाएगा, एंड आप प्रिंट कर लोगे। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट्स होंगे जो कि हमने अभी पूरा फंक्शन के साथ किए थे, और बगैर फंक्शन के साथ भी हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो बढ़िया, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसमें आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी अब। तो ये हो गया आपका पूरा मैप का। अब चलते हैं हम फ़िल्टर के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कि फ़िल्टर किस तरीके से काम करता है पाइथन में, ठीक है। तो फ़िल्टर, यार देखो ये फ़िल्टर जो है ना वो नॉर्मल फ़िल्टर की तरह ही है। मतलब फ़िल्टर मीन्स कि यार जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को, किसी चीज़ को आपने हटा देना है, यानी कि कोई गंदगी है, कोई कुछ है, तो आपने वहाँ से उस चीज़ को फ़िल्टर कर देना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे पानी होता है, पानी को आप जो है वो फ़िल्टर करते हो, ये समथिंग लाइक दैट वैसा ही है। तो अब आपने क्या करना है, मैं एक आपके सामने एक फ़ंक्शन बना देता हूँ, डेफ। अब फ़िल्टर के नाम से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, फ़िल्टर अंडरस्कोर एफ कर लेते हैं, चलो इसको, क्योंकि ये आई थिंक कोई इसकी प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है ना। तो फ़िल्टर के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया, और इसके अंदर मैं जो है वो एक आर्गुमेंट दे देता हूँ, विच इज़ अच्छा एक काम करता हूँ मैं, पहले जो हमारे पास जो पहले वाला काम है उस सबको हम जो है वो क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, सिर्फ एक लिस्ट को छोड़ के, ठीक है। लिस्ट वही रहेगी हमारी, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास कमेंट आउट हो गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, और ये जो आर्गुमेंट होगा मेरा, इसको मैं करूँगा रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो ए है मेरा, वो अगर मेरा ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 2 है तो क्या कर देना आप, फिर उसके अंदर से फ़िल्टर कर देना। कैसे फ़िल्टर कर देना, आप ऐसे फ़िल्टर कर देना भाई कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना, उसको सारी जो वैल्यू है उसको आपने फ़िल्टर कर देना है। अच्छा गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। हमें जो है वो क्या करना है, एक मैंने फंक्शन बना लिया, और अब मैं जो है वो ABC नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो जाहिर सी बात है एक फ़िल्टर फंक्शन होता है हमारे पास, तो फ़िल्टर के फंक्शन को यूज़ करूँगा, और क्या करूँगा उसके अंदर जो है वो मुझे जो है वो ऑब्वियसली ऊपर जो मैंने फ़िल्टर का फंक्शन बनाया है उसको मुझे यहाँ पे पास करना है, और मैं यहाँ पे जब उसको पास करूँगा फ़िल्टर एफ़ के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक तो मैंने फ़िल्टर एफ़ दिया, और उसके साथ मुझे क्या देना है, मुझे जो ऊपर मैंने जो लिस्ट बनाई थी LIS वो देनी है, ठीक है। जब मैं ये दोनों चीज़ें इसको दे दूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि फ़िल्टर बाय डिफ़ॉल्ट वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होकर नहीं आएगा। तो मैं इसको ज़बरदस्ती, यानी कि जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, जिसको हम कहते हैं, तो हम उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको हम कहते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, तो उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। और ये एक्सप्लिसिटली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो प्रिंट है, मतलब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट करूंगा कि भाई ABC के अंदर जो कुछ भी आया वो मुझे शो करा दो कि भाई ABC के अंदर क्या आया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, वो मतलब 1 से जितने भी ऊपर है, मतलब मैंने 2 दिया था ना, तो लेस देन 2, मतलब 2 के ऊपर, यानी कि इक्वल्स टू 2 भी अगर होगा कोई, तो वो उसको नहीं लेगा, और 2 के ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको यहाँ पे आपके सामने शो करा देगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ आपके सामने देख लो कि लिस्ट के अंदर 2 है, सही है, 2 वाले को इसने ड्रॉप कर दिया, इसके बाद फिर 5 से इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये फ़िल्टर का काम है। फ़िल्टर पे आप जो भी दे दो, मर्ज़ी आपकी, तो वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो फ़िल्टर सिंपल मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना फ़िल्टर। अब हम चलते हैं रिड्यूस मेथड। तो यार देखो, रिड्यूस फंक्शन अब हम कर रहे हैं, और रिड्यूस फंक्शन भी इतने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो है एक काम ये करूँगा कि इस पूरे को मैं कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, अब हम जो है वो यहाँ पे काम करेंगे किसके ऊपर, रिड्यूस फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हम जो है वो रिड्यूस फंक्शन पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ रिड्यूस फंक्शन। अच्छा, अब रिड्यूस फंक्शन के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको रिड्यूस फंक्शन अलग से मिलता है, अलग
तो यार देखो, रिड्यूस फंक्शन के लिए आपको जो है वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये रिड्यूस फंक्शन जो है वो आपको बिल्टन नहीं मिलता पाइथन के अंदर, आपको जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इंपोर्ट कैसे करना है, देखो पूरा आपने इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं लिखेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम। अब ये होता कहाँ है, ये होता है फंक टूल के अंदर, ठीक है। ये आप देखो फ्रॉम फंक टूल्स, ठीक है। फंक टूल्स, हम यहाँ फंक टूल्स के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, हम कर रहे हैं रिड्यूस को इंपोर्ट, ठीक है। उसने उठा लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने रिड्यूस को इंपोर्ट कर लिया। अब रिड्यूस को इंपोर्ट कर लिया हमने, तो हम जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं, या एक काम यही करता हूँ मैं कि यार वही लिस्ट को यूज़ कर लें हम। हाँ, इसी को यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ऊपर वाली जो लिस्ट है हमारे पास, उसी को यूज़ कर लेते हैं। और तो सबसे पहले हमने लिस्ट को यूज़ किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जो है आपको इसमें लैम्डा फंक्शंस भी यूज़ करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको लैम्डा फंक्शन से भी करा सकता हूँ, और इसको मैं नॉर्मल तरीके से जो हम फंक्शन के साथ हम करके आ रहे हैं वैसे वैसे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको नॉर्मल तरीके से करा लेता हूँ, ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए, और वैसे कराऊंगा तो वो भी आपको शायद क्लियर हो जाएगा। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड के नाम से, ठीक है। एक फंक्शन बना लिया जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, ए एंड बी, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, और फिर जो है मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद मैंने क्या कर दिया, और जाहिर सी बात है मुझे इसको प्लस करवाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो मुझे रिटर्न करके देगा ए प्लस बी। अब क्या होगा, अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये करना है हमें, कि आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यार देखो, हम ये करते हैं कि यार एक वेरिएबल बना लेते हैं ए बी सी इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, रिड्यूस काम कैसे करता है। रिड्यूस ये करेगा कि आपकी जो लिस्ट है ना, उसके अंदर वैल्यूज़ को सम करता जाएगा, ठीक है। दो दो नंबर्स को सम करेगा, लाइक दिस, यानी कि 5 और 2 का सम हो जाएगा। देन फिर क्या आ जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा, तो 10 सॉरी 5 to 7 हो जाएगा, 7 एंड फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 6 बचेगा, तो 7 एंड 6 का सम हो जाएगा। इस तरह पे सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सम करेगा, और यहाँ पे मैं जो है वो लिखूँगा क्या, रिड्यूस लिखूँगा, और रिड्यूस के अंदर जाऊँगा, और मैं जो है उसको एक फंक्शन दूंगा। ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया ऐड का फंक्शन दिया मैंने, और फिर कॉमा दिया मैंने, और फिर क्या क्या दूंगा मैं, जो कि लिस्ट है मेरे पास LIS, ठीक है। ये लिस्ट दे दूंगा। अब लिस्ट की जो जो वैल्यू उठेगी दो दो नंबर में आएगी, और फंक्शन में जाएगी। फंक्शन में जाने के बाद आपके सामने उसका प्रिंट निकल जाएगा। अब ये प्रिंट करके आपके सामने आपको दिखा देता हूँ, और ये प्रिंट कर देता हूँ मैं ABC को, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है रिड्यूस का, वो किस तरीके से काम करेगा। तो ये आप देखो, इसने टोटल सम दे दिया 66, और जो मेरे पास लिस्ट थी उस लिस्ट का जो टोटल सम, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, आप कैलकुलेट कर लेना आप लोग, मसला नहीं है। तो सम जो है इसका, यानी कि दो दो नंबर को रिड्यूस कर करके प्लस करता जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिड्यूस फंक्शन काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब यही चीज़ को मैं आपके सामने लैम्डा फंक्शन से भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको मैप के साथ यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है। ये लैम्डा फंक्शन यूज़ करे थे हमने, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप मतलब आप लोग इसको, जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों को लैम्डा फंक्शंस समझ नहीं आएंगे इतनी जल्दी, बट ये क्या है, मुझे तो जाहिर सी बात है दोनों तरीके से आपको समझाना है। आपको जो चीज़ अच्छे से क्लियर हो, जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आए, आप वो कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा के साथ मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे वेरिएबल देना होता है, आपको पता है। अब वेरिएबल के अंदर मुझे देखो, मैंने ऊपर दो वेरिएबल दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं A, B लिखूँगा यहाँ पे पहले, और फिर कॉलन लगाऊंगा, और फिर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो A + B डाल दूंगा। सिंपल इज़ दैट। इतना कोई बहुत मतलब इतना कोई मसला ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लैम्डा फंक्शन सेम उसी तरह ही काम करता है जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन बस ये इसका फ़र्क ये है कि भाई ये एक लाइन में लिखा जाता है, इसमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें आर्गुमेंट इस तरीके से दिए जाते हैं जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन में इस तरीके से दिए जाते हैं। नॉर्मल फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, इसमें आपको कॉल नहीं करना पड़ता, इसमें जस्ट आपने पूरा एक लैम्डा लिख के एंड दैट्स इट, इस तरीके से आपने काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद चला के दिखा देता हूँ, और ये आप देखो बिल्कुल सेम इसका आउटपुट है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका रिड्यूस, आपका फ़िल्टर और आपका
मैप, ये तीनों चीज़ें काम करती हैं पाइथन के अंदर। और इसका अभी तो खैर इतना ज़्यादा यूज़ केस आपको अच्छा समझ नहीं आएगा, बट ये कि जब आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको इसका यूज़ केस ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं आपसे जो है वो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आपको जो है वो फिजिबिलिटी हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा कोर्सेज़ भी जो कि आप लोग देख रहे हैं, वो कोर्सेज़ भी जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो मैं अभी और भी कोर्सेज़ पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपसे फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर, और ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा फिर आगे जाके। ठीक है, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।